ठीक है, तो मैंने सिलेबस शेयर किया है ना। सेकंड तो छोड़ो, जो सेकंड मतलब जो डिवाइस है ट्रांजिस्टर, मैं ही लिखता हूं। द फर्स्ट डिवाइस वाज डायोड। पहले जो डिवाइस पढ़ाई थी वो डायोड था। और कौन सा ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं हम? सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। फिर बता रहा हूं कि सारी टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब से भी बनाई गई है, हमने सिर्फ मटेरियल मीडियम चेंज किया है। हम जो है सिर्फ मटेरियल मीडियम चेंज कर रहे हैं, पैटर्न वही है। आगे भी हम मटेरियल साइंस का जो फील्ड है वो काम कर रहा है कि और बेटर मटेरियल हो। वही काम जो वैक्यूम ट्यूब कर रहा था, वही काम जो सिलिकॉन कर रहा था, हम किसी और नहीं, इसमें जो त्रुटियां हैं, इसमें जो कमी है, उसमें उसको उस मटेरियल से हम हटा देंगे। तो आर्टिफिशियल मटेरियल पे काम चल रहा है। ग्राफीन एक वर्ड आया भी था बीच में। तो जो ट्रांजिस्टर पढ़ रहा है सेमीकंडक्टर है। अच्छा, डिवाइस मैंने कहा कि जितने भी डिवाइस है सारे पीएन जंक्शन डिवाइस है। सो अ डिवाइस कैरिंग वन पीएन जंक्शन इज डायोड। Device carrying two PN junction is transistor. Device having three PN junction is thyristor. ठीक है, ऐसे। So ये जो डिवाइस है ट्रांजिस्टर, ट्रांस रजिस्टर, मतलब वो तो नाम बाद में जानेंगे कि ऐसा क्यों नाम दिया गया, बट बेसिकली ये एक ट्रायोड है, यानी इसमें 3 इलेक्ट्रोड है। एक था डायोड जिसमें 2 इलेक्ट्रोड थे, ये है ट्रायोड, इसमें 3 इलेक्ट्रोड है। मतलब एक तो हो गया एनोड, दूसरा हो गया कैथोड, और एक कंट्रोलिंग इलेक्ट्रोड होता है जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कम या ज्यादा कर सकते थे। जैसे डायोड में अगर एक बार फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, आपने कोई वोल्टेज दे दिया है, तो उस वैल्यू का एक खास करंट आता रहेगा। अगर मैं डायोड की बात करूं, इट इज अ पीएन जंक्शन डिवाइस एंड इफ यू हैव गिवन अ फॉरवर्ड बायस, चलो ठीक है, कोई रजिस्टर के थ्रू, सो वोल्टेज अक्रॉस द डायोड एंड करंट थ्रू द डायोड, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड एंड द करंट थ्रू द डायोड का ग्राफ कुछ ऐसा है। तो मैं एक बार में किसी एक पॉइंट पर ही दूंगा, क्यों? इसका किसी एक समय पर अगर मैं चूज करूं तो एक फिक्स वोल्टेज होगा, भले ही ये वेरिएबल कम, भले ही ये वेरिएबल है, बट किसी एक समय तो एक पॉइंट ऑफ वैल्यू दे रहा होगा, चाहे वो एक क्षण के लिए था, चाहे वो 1 मिनट के लिए था, चाहे वो 1 घंटे के लिए था, या चाहे वो अगले 10 साल के लिए है। तो अगर वो वोल्टेज का वैल्यू था तो उस समय जो कॉरस्पॉन्डिंग करंट था उसका एक पेयर बन गया। वी को हम आई लिखना पड़ेगा। सो दिस इज नोन एज ऑपरेटिंग पॉइंट। क्या कहेंगे इसे? कोई भी डिवाइस का एक फिक्स्ड वोल्टेज और करंट का कंडीशन होगा। गिवन वोल्टेज पे गिवन करंट है, लेकिन हम वोल्टेज वैरी कर सकते हैं। अगर हम नया वोल्टेज लाएंगे तो करंट भी नया आ जाएगा, फिर और नया करेंगे वोल्टेज, फिर करंट नया आ जाएगा। तो वोल्टेज और करंट का तो एक फिक्स रिश्ता होगा। अगर मैं रजिस्टर की बात करूं, सिंपल एक रजिस्टर ले लो, पीएन जंक्शन डायोड छोड़ के सिंपल एक रजिस्टर लूं, वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई मैंने इसको दे दिया डीसी, ये आर है, तो मैं इसके जो थ्रू करंट है और इसके जो अक्रॉस वोल्टेज है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक और रजिस्टेंस रख देता हूं मैं आर डैश। तो मैं आर के अगेंस्ट अगर बना रहा हूं और मैं इसका भी V/I ही ले लेता हूं, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा कि भाई जब आप वोल्टेज 0 रखे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, तब क्या करंट था। बट किसी एक समय में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी ओनली वन वैल्यू ऑफ वोल्टेज। कोई एक वैल्यू रखूंगा मैं और उसके लिए करस्पॉन्डिंगली कोई एक यूनिक वैल्यू होगा। इसका मतलब है कि उस समय उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो, ये पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है या ये पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है। पीरियड ऑफ टाइम कहूंगा कि मैं कह रहा हूं कि भाई 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक मैंने इस सर्किट को इस वोल्टेज पे रखा है, V1 पे रखा है। 3 बजे से लेकर के
4 बजे तक मैंने इसे V1 पे रखा है, तो करंट क्या है? I1 पे है। अब 4 बजे के बाद क्या नहीं पता, या मैं कह सकता हूं बस जब दिखा रहा था तभी उस पॉइंट पे था, फिर आगे वेरी कर गया। तो ये हो गया ऑपरेटिंग पॉइंट, यानी ये डिवाइस जो है अंडर दिस कंडीशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट ऑपरेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? ऑपरेटिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हाट इज ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ डिवाइस? ऑपरेटिंग पॉइंट मींस अ यूनिक कलेक्शन, अ सेट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, voltage across it, current through it. Now if I will change this condition, both will change, so I can move to a new operating point. अच्छा, मैं लगातार इसको चेंज करता रहूं तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट लगातार बदलता रहेगा, मतलब वोल्टेज का वैल्यू बदलते रहूंगा, लगातार घटाते रहूंगा, बढ़ाते रहूंगा, तो लगातार चेंज होगा, तो वेरिएबल हो जाएगा। बट डीसी कंडीशन का मतलब है कि हम एक जगह फिक्स कर देते हैं कि भाई ये वोल्टेज दे रहे हैं तो इसका एक करस्पॉन्डिंग करंट। सो ये जो डिवाइस है पीएन जंक्शन, ये हो गया इसका ग्राफ, ठीक है। अब अगर मैं अगला डिवाइस लूं तो इस डिवाइस में क्या आता है? हाँ, मैं आ रहा था कहां, मैं आ रहा ये था कि अगर मैंने ये वोल्टेज दे दिया है तो निश्चित तौर पे ये करंट फ्लो करेगा। अगर मैं चाहता हूं कि वोल्टेज को मैं ना बदलूं लेकिन करंट की मात्रा को कम ज्यादा करूं, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंट है। लेकिन मैं एक एडवांस डिवाइस बनाऊंगा जिसमें मैं क्या करूंगा कि स्ट्रक्चर चेंज करूंगा और आई कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट, आई कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट। चाहे मैं वोल्टेज सोर्स लगा के रखा हुआ हूं, सर्किट ऑन है, बट फिर भी मैं तय कर सकता हूं कि उस करंट का लेवल उस डिवाइस में क्या हो, कम हो कि ज्यादा हो। तो डायोड से एक सुपीरियर डिवाइस बनेगा। डायोड इज अ अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, अगर रेक्टिफाई करता है तो अनकंट्रोल्ड, इसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं है। लेकिन अब मैं एक डिवाइस चाह रहा हूं जिसमें कंट्रोलिंग एलिमेंट डालूं। जैसे मान लीजिए कि एक टैंक में पानी भरा हो, जैसे ये क्या है, ये टैंक है, मान लीजिए टैंक में पानी भरा हुआ है ना। सो अगर वाटर टैंक में ऐसे ले लूं और एक मैं ये सेल ले लूं तो इसमें पानी भरा हुआ है। अब मैं अगर यहां से पाइपलाइन लगाऊं, यहां नहीं लगाता हूं, यहां लगाता हूं, यहां पाइपलाइन लगाऊं और मान लीजिए कोई लोड ऐसे करके पानी नीचे की तरफ आएगा। सो आई हैव अ ऑप्शन कि मैं अगर यहां पर स्विच ऑन करूंगा तो ये पानी इसमें आना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए यहां मैंने बंद करके रखा था, अगर मैंने खोला तो ये पानी आना शुरू हो जाएगा। देयर इज नो वे कि आई कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर, आ रहा है तो आते चला जाएगा, है ना। मान लीजिए यहां एक होल है तो पानी गिरना शुरू हो जाएगा। सो अगर मैं कंट्रोल करना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक टैप लगा देता हूं। टैप क्या करता है कि पाइप में क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है और उसके अंदर ऐसे तो ये थ्रेड होता है। तो जब मैं उसको घुमाता हूं तो थ्रेड नीचे जाता है और उसके रास्ते को बंद कर देता है। जब मैं उसको खोलता हूं तो थ्रेड ऊपर जाता है, रास्ता खोल देता है। तो ये तो कहेगा मेरा पोटेंशियल एनर्जी तो फिक्स है ना, मैंने टंकी को डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने पाइपलाइन के वाटर को डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन मैं अमाउंट ऑफ जो वाटर एक्सट्रैक्ट करूंगा वो मैं कंट्रोल कर रहा हूं। सो अगर ये सोर्स था, अगर ये सिंक था, मतलब दिस वाज द एनर्जी सोर्स, दिस वाज द लोड, सो आई एम पुटिंग अ टैप, आई कैन कंट्रोल। अगर मैंने इसको ज्यादा तेज खोल दिया, मान लीजिए यहां किसी को पानी देना था, अज्यूम करिए, चलिए मैं नल कहीं और है, जैसे यहां तो मैं नल से कंट्रोल कर रहा हूं, लेकिन मान लीजिए कि पानी यहां गिर रहा है, लेकिन अगर मैं नल को ज्यादा तेज खोल दूंगा तो यहां पानी कम गिरेगा। अगर मैं नल बंद कर दूंगा तो सारा पानी यहां गिरेगा, या बिल्कुल बंद कर दूंगा तो हाँ, ठीक है, ऐसा करके। तो इसी तरह से क्या है कि डायोड जो है, जब मैं उसको किसी खास वोल्टेज पे रखूंगा तो एक खास करंट फ्लो करेगा। वोल्टेज बढ़ाऊंगा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाऊंगा करंट बढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर मैं इसी वोल्टेज पे इसको लगा के रखा हूं इस जंक्शन को, फिर भी मैं करंट का अमाउंट को कंट्रोल करूं, तो यहां नहीं पॉसिबल है। तो मैं एक एडवांस, इससे सुपीरियर डिवाइस बना रहा हूं। सुपीरियर का मतलब नहीं है कि इसकी वैल्यू खत्म हो गई, इसका जो एप्लीकेशन है वो रहेगा, बट हुआ क्या कि उस चक्कर में मुझे कुछ और नया मिल गया, मतलब मैं जान नहीं रहा था, है ना, वो निर्माण हो गया। तो दैट बिकम अ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर नाम तो बाद में आया, पहले तो क्या था कि 3 कंट्रोलिंग पॉइंट बन जाएंगे तो वो ट्रायोड है, ठीक है, वो तो बाद में नाम जानेंगे। हाँ, अच्छा लिखा नहीं था, रिकॉर्ड हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, सामने आना पड़ेगा आपको, ठीक है,
हाँ, उधर नहीं बैठ सकेंगे आप। तो ये चीज हो गया। ओके।